हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग पाइथन के प्रोजेक्ट का सीरीज देख रहे हैं, जिसके अंदर में हम लोग एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, जिस प्रोजेक्ट का नाम था स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि स्टूडेंट का जो भी रिकॉर्ड है, इसको मैनेज करने के लिए एक हम लोग सॉफ्टवेयर बना रहे थे, जिसका इंट्रोडक्शन हम लोग देख चुके हैं। यानी कि फर्स्ट सेगमेंट कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग सेकेंड सेगमेंट देखने वाले हैं, और जितने भी इसके प्रॉपर्टीज हम लोग देखे थे, उन सारे प्रॉपर्टी को हम लोग कोड में कन्वर्ट करने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग कुछ मेथड को भी डिफाइन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसके प्रॉपर्टी को कोड में कन्वर्ट करते हैं और इसके मेथड का भी कोड को लिखते हैं। तो ये हम लोग प्रीवियस क्लास में बात किए थे कि ये सारे क्या है। जैसे कि आपको स्टूडेंट दिख रहा है, ये सारे के सारे स्टूडेंट के प्रॉपर्टी हुए, और ये जो सारे हैं ये सारे के सारे स्टूडेंट के मेथड हुए। गॉट इट। जिसके मदद से इसके प्रॉपर्टीज में हम लोग चेंजेस करने वाले हैं, या इसके इस मेथड को यूज करके स्टूडेंट के रिकॉर्ड को दिखने वाले हैं। गॉट इट। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, और जो भी इसके प्रॉपर्टी है, उन सारे के सारे प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करते हैं, कोड में कन्वर्ट करते हैं। ओके। तो इसके लिए हमको चलना पड़ेगा वीएस कोड पे। अब देखिए, जैसे वीएस कोड पे आए तो हमारे पास प्री कोड लिखा हुआ है, यानी कि पहले से कुछ कोड है। इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये कोड सिंपल सा है कलर बताने के लिए, यानी कि हम लोग कहीं पे कलर का यूज करेंगे कि कोई टेक्स्ट है उसका कलर रेड हो जाए, ब्लू हो जाए, ग्रीन हो जाए, येलो हो जाए, तो उसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इसके बारे में नहीं सोचना, आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो तब भी ठीक है। गॉट इट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कहाँ पे, भैया अपने काम के लिए। अपना काम क्या है मेरा? मेरा काम ये है कि जो भी मेरा प्रॉपर्टीज है, उन सारे प्रॉपर्टीज को सिंगल सा एक स्टूडेंट बोलना है। क्या बोलना है? एक स्टूडेंट बोलना है। कैसे बोलेंगे? तो हम लोग सीधे बोलेंगे ये रहा मेरा क्लास। अब क्लास क्रिएट करें और बोल दिए क्या, स्टूडेंट। ओके। अब जैसे स्टूडेंट बोले, और इसके अंदर में यानी कि इसके ब्लॉक में हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरे के पूरे प्रॉपर्टी को डिफाइन करने वाले। क्या करने वाले हैं? प्रॉपर्टी को डिफाइन करने वाले। वो कैसे डिफाइन होगा? हम लोग बोलेंगे क्या, डेफ, और बोलेंगे क्या, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट। और इसके अंदर में हम लोग आके बोलेंगे कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, नेम होना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे क्या, ये रहा मेरा सेल्फ, और डॉट बोल दो भाई नेम। इसका वैल्यू क्या होगा भैया, ये क्या बोलते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग ले लो। क्यों? क्योंकि नेम जो होगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। उसके बाद फिर से बोले क्या, कि सेल्फ लेते हैं, और सेल्फ में क्या बोले कि नेम ले लिए। उसके बाद क्या लेना है, तो हम बोले रोल नंबर ले लो। तो ये रहा रोल नंबर। ओके। और रोल नंबर में हम लोग डैश लगा के नंबर ले लिए। अब इसका भी वैल्यू क्या होगा, ये भी एक स्ट्रिंग ही होगा। ठीक है। उसके बाद बोले क्या, सेल्फ डॉट, सेल्फ डॉट क्या ले लो, डीओबी ले लो। तो हम लोग बोले क्या, डीओबी। डीओबी का वैल्यू क्या होगा, ये भी एक प्रकार का स्ट्रिंग ही होगा। चलिए ठीक है भाई। उसके बाद फिर से बोले क्या, सेल्फ, और सेल्फ डॉट बोले क्या, जेंडर ले लो। ओके। जेंडर का वैल्यू क्या होगा, ये भी एक प्रकार का क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। ठीक है भाई। बोले सेल्फ डॉट फोन नंबर ले लो। हम बोले क्या, फोन डैश नंबर, और इसका भी वैल्यू क्या ले लो, स्ट्रिंग ले लो। चलिए ठीक है। उसके बाद फिर से बोले क्या, सेल्फ डॉट ईमेल ले लो, और ईमेल का वैल्यू क्या होगा, ये भी एक प्रकार का स्ट्रिंग होगा। गॉट इट। तो अभी हम लोग टोटल ले लिए हैं कितने प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी, चार, छह प्रॉपर्टी हो गए। और भी कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कि हम लोग बोले क्या, सेल्फ डॉट ब्रांच। गॉट इट। इसका भी वैल्यू क्या होगा भाई, स्ट्रिंग होगा। उसके बाद हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेल्फ डॉट कोर्स। इसका भी वैल्यू क्या होगा भाई, तो इसका भी वैल्यू स्ट्रिंग ही होगा। चलिए ठीक है। उसके बाद बोले क्या, सेल्फ डॉट सेमेस्टर। ओके। और इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू आप चाहिएगा तो इंट ले लीजिए, यानी कि नंबर ले लीजिए,
या स्ट्रिंग ले लीजिए, पूरा का पूरा आपके ऊपर में डिपेंड करता है। लेकिन जो नंबर लीजिएगा उसी हिसाब से, यानी कि जैसा डेटा लीजिएगा उसी हिसाब से बाद में इसको हैंडल करना भी पड़ेगा। तो हम बोले चलो स्ट्रिंग ही ले लेते हैं। ओके, ठीक है भाई। तो ये सारे चीज हमारे पास क्या हुआ, ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज है जो कि हम लोग यहाँ पे देखे थे। बोले नेम है, डीओबी, रोल नंबर, फोन नंबर, ईमेल, जेंडर, ब्रांच, कोर्स, सेमेस्टर। ये सारे के सारे क्या थे, प्रॉपर्टीज थे जिनको हम लोग कोड के अंदर में कन्वर्ट कर लिए। गॉट इट। अब जब भी हम लोग स्टूडेंट बोलेंगे तो स्टूडेंट के अंदर में ये सारे प्रॉपर्टीज आ जाएंगे। हम लोग एक स्टूडेंट के मदद से ये सारे के सारे प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लोग किए हैं ग्रुपिंग। ग्रुपिंग डेट मीन्स हम लोग क्या किए, इसको सिंपल भाषा में बोले ना तो एक नया टाइप का क्या बना लिए हैं, डेटा टाइप बना लिए, और इस डेटा टाइप का नाम है स्टूडेंट। गॉट इट। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट कर लिए या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्रिएट कर लिए। गॉट इट। तो हम लोग ये सारे चीज बोल सकते, बोलने के ऑप्शन है। अब जब भी हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट का तो उसके अंदर में ये सारे के सारे चीज आएंगे, नेम, रोल नंबर, डीओबी, जेंडर, फोन नंबर, ईमेल, ब्रांच, कोर्स, सेमेस्टर। गॉट इट। ठीक है। इसके बाद एक और चीज हम लोग देखने वाले हैं इसी जो क्लास है इसी के अंदर में, लेकिन अभी नहीं देख रहे हैं, बाद में देखेंगे। ओके। तो अभी बोले क्या कि ये तो मेरा क्या हो गया, स्टूडेंट हो गया। अब बोले क्या, स्टूडेंट रिकॉर्ड करके एक क्लास बना लेते हैं। तो बोले ये रहा है मेरा क्लास, और बोले क्या स्टूडेंट रिकॉर्ड, इसके नाम से क्या किए हम लोग, कर लिए एक क्लास क्रिएट। ओके। अब जैसे ये क्लास क्रिएट हुआ तो इसके अंदर में बोलेंगे क्या, डेफ। और डेफ के अंदर में सबसे पहला जो मेथड होगा वो तो होगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। इसके अंदर में बोलेंगे क्या कि भाई ये जो पूरा क्लास है ना ये कुछ वेरिएबल को होल्ड करेगा, यानी कि इस क्लास का जितना भी इंस्टेंस बनेगा, क्या बनेगा, इंस्टेंस बनेगा, उस इंस्टेंस के अंदर में कुछ वेरिएबल्स रहेंगे। जैसे कि हम लोग बोले क्या भाई, सेल्फ डॉट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट डेटा या स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। ओके। और ये क्या होगा भैया, ये एक लिस्ट होगा। अब जैसे इसको लिस्ट बना दिए तो ये एक प्रकार का कंटेनर हो गया, डेट मीन्स डेटा स्ट्रक्चर। गॉट इट। पाइथन में जो लिस्ट है ये भी एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर ही होता है। चलिए ठीक है। उसके बाद बोले क्या कि सेल्फ डॉट, और बोलेंगे क्या लॉगिन यूजर नेम चाहिए। तो चलो ले लेते हैं लॉगिन यूजर नेम ले लिए भाई। इसका वैल्यू क्या होगा, ये भी स्ट्रिंग होगा। उसके बाद बोले क्या सेल्फ डॉट लॉगिन पासवर्ड भी ले लो। ओके। और इसका वैल्यू भी क्या होगा, ये भी एक प्रकार का स्ट्रिंग ही होगा। और कुछ वेरिएबल चाहिए क्या, फिलहाल तो नहीं चाहिए, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग ले लेंगे। अब देखिए कि ये जो मेरा 3 वेरिएबल है ये क्या काम का है। देखिए ये मेरा क्या है, एक क्लास है। इसका कभी ना कभी हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इंस्टेंस बनाएंगे। और जब भी इसका इंस्टेंस बनेगा तो उसके अंदर में ये 3 वेरिएबल आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे ऐसे समझते हैं, बोले क्या कि मेरा क्लास है, हाँ, उस क्लास का जब भी इंस्टेंस बनाएंगे, कैसे इंस्टेंस बनाएंगे, बोले क्या कि ऐसे लिखेंगे कि एक बना लेते ओबीजे, और इसके अंदर में क्या करो, असाइन कर दो, क्या नाम है भैया, क्लास रिकॉर्ड, सॉरी स्टूडेंट रिकॉर्ड। ओके। तो ये इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, स्टूडेंट रिकॉर्ड आया और पैरेंथेसिस लगा दिए। अब जैसे ये काम होगा तो क्या होगा, ये जो ओबीजे है क्या देगा, एक बोल सकते हैं कि इंस्टेंस मिलेगा। ये रिटर्न करेगा एक इंस्टेंस, कौन रिटर्न करेगा, ये। अब ये जैसे एक इंस्टेंस रिटर्न करेगा तो यहाँ पे हम लोग बोले क्या, मेरे पास एक ये इंस्टेंस बन गया। गॉट इट। अब ये जो इंस्टेंस है इसको कौन पॉइंट करने वाला है, तो इसको पॉइंट करने वाला है भैया ये मेरा जो ओबीजे है ये। ओके। तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं।
अब इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, ओबीजे बोल रहे हैं। जब भी ओबीजे का बात करेंगे तो ये होगा। अब इसके अंदर में तीन चीजें, वो क्या है, लिस्ट ऑफ, क्या है भाई, इसके बाद लिस्ट ऑफ, या हम लोग पूरे के पूरे कॉपी कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। ओके, और यहाँ पे लाके पेस्ट कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो गया, सॉरी। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि भाई तुम तो सेल्फ हो, सेल्फ हट जाओ। ठीक है, यहाँ से भी सेल्फ हटा लेते हैं। बोले असाइन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी असाइन। यूज़र नेम हो गया ओनली, पासवर्ड हो गया, सेल्फ हट जाओ तुम भी। ओके, चलिए इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, हो गया। अब देखिए इसके अंदर में क्या आया, मेरे पास तीन वेरिएबल है, और ये जो तीन वेरिएबल है ये हमेशा सबके लिए रहेगा। कौन सबके लिए रहेगा भाई, कौन सबके लिए रहेगा, तो ये रहेगा जितना भी इंस्टेंस बन रहा उतना। अब फिर ये लाइन को हम लोग दोबारा कॉपी कर दें, बोले भैया कंट्रोल डी नीचे आ जाओ। अब इसका नाम क्या दे देंगे, बोलेंगे ओबीजे था वो, और ये हो गया OBJ1। तो फिर इसके लिए दूसरा इंस्टेंस बनेगा, गॉट इट। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं और बोले भैया ये इंस्टेंस बना, इसके अंदर में भी सेम चीज है, इसके अंदर में भी क्या रहेगा, सेम चीज रहेगा। और ये जो मेरा OBJ है ये क्या करेगा, पॉइंट करेगा। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं छोटा करके, ठीक है। हम बोले क्या कि ये जो मेरा OBJ2 है ये किस, सॉरी OBJ1 है, इसको पॉइंट कर रहा। अब जितना बार ये लिखेंगे उतना बार इंस्टेंस हमको मिलता रहेगा, और सब के अंदर लिस्ट ऑफ, सॉरी लिस्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड्स रहेगा, और लॉगिन यूजर नेम, लॉगिन पासवर्ड रहेगा। जितना इंस्टेंस बनाना है सभी के पास में ये चीज होने वाला, गॉट इट। तो ये बनता कैसे है, तो ये बनता सिंपल सा है, क्या कि देखिए हम लोग क्या किए, इसको कॉल किए, कॉल किसको किए, स्टूडेंट डैश रिकॉर्ड को। पैरेंथेसिस लगाने का मतलब कॉल होता है, ये जैसी कॉल होगा वो कॉल करेगा किसको, किसको, किसी को नहीं कॉल करेगा। ये क्या करेगा, एक इंस्टेंस क्रिएट करेगा, और जैसे इंस्टेंस क्रिएट होगा, इंस्टेंस क्रिएट होते के साथ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर जो मेथड है वो कॉल होगा, और उसमें जो भी इंस्टेंस आया वो एज अ रेफरेंस पास हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इनिट के अंदर में हम लोग सेल्फ ले रहे हैं, तो ये सेल्फ क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो एज अ रेफरेंस पास होके आया। कौन ऑब्जेक्ट, ये OBJ1 जो है ये आ गया है सेल्फ। कहां पे सेल्फ आ गया है, इसके पास सेल्फ आ गया। अब बोले क्या, सेल्फ डॉट ये वेरिएबल, सेल्फ डॉट ये, सेल्फ डॉट ये। अब जैसे ही बोले हैं तो हमारे पास एक रेफरेंस क्रिएट हुआ था, और उसके अंदर में ये तीन वेरिएबल क्रिएट हो गया। और जितना भी आपको इंस्टेंस क्रिएट करना है उन सभी इंस्टेंस के अंदर में ये क्या आ जाएगा, वेरिएबल आ जाएंगे। कैसे आ रहा है वो चीज हम लोग एकदम डिटेल्स में समझे हैं, जो कि जब कोर्स पढ़ते हैं तभी ये समझते हैं। लेकिन मेरा मानना है क्या कि अभी पढ़ रहे हैं तो जो डाउट है अभी क्लियर करते चले, फिर जाके कोर्स पढ़ो उतना नहीं कर पाता कोई भी। इसी के लिए हम लोग अभी इस चीज को क्लियर कर दिए, गॉट इट, ठीक है। अब बात बोलते हैं क्या कि ये हो गया, तो अब इसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसके अंदर में एक और मेथड, एक दो मेथड और है जिसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब वो मेथड क्या है भाई, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है ऐड स्टूडेंट। तो इस मेथड को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो बोलेंगे डेफ, और डेफ के अंदर में क्या बोलेंगे, ऐड स्टूडेंट। ओके, और पैरेंथेसिस लगाओ, बोलना है इसके अंदर में सेल्फ, और सेल्फ बोलने के बाद कॉलन लगा के नीचे आ जाओ, बोल दिए पास। ओके, पास इसलिए लिखें कि कोड नहीं लिखे, इसलिए पास लिख दिए डायरेक्ट, ठीक है। अब बात समझिएगा थोड़ा सा कि भाई यहाँ पे फिर से सेल्फ आ रहा है, क्यों आ रहा है सेल्फ, भाई यहाँ पे सेल्फ क्यों आ रहा है। हम बोले क्या कि ये मेथड को कौन कॉल करेगा, तो कोई इंस्टेंस कॉल करेगा,
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो इंस्टेंस है, ओबीजे और ओबीजे 1। ओबीजे कॉल करेगा किसको, ऐड स्टूडेंट रिकॉर्ड को, और जैसे ही करेगा तो वो क्या करेगा, ऐड करने का काम करेगा। तो ऐड करने का काम करेगा तो वो इसके अंदर में ऐड करेगा, लिस्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड के अंदर। हाँ, तो किसके अंदर करेगा, तो वो बोलेगा अच्छा आर्गुमेंट में जो आया है ओबीजे, जो ने कॉल किया वो खुद पास हो जाता है एज अ आर्गुमेंट, इसलिए बोल रहे हैं सेल्फ। तो जब भी हम लोग को कोई चेंजेस करना होगा, यानी कि इसमें कोई डेटा रखना होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ डॉट लिस्ट डैश स्टूडेंट डैश रिकॉर्ड, यानी कि अंडरस्कोर, डैश को रिमूव कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए अंडरस्कोर से। गॉट इट? ठीक है। अब बोले इसके अंदर में हमको काम करना पड़ेगा, तो हम बोलते हैं चलिए एक सिंपल सा मेथड को डिफाइन करते हैं, और इसके बाद आज का सेगमेंट इतना ही रहने देंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में देखेंगे दूसरे मेथड को। ओके, चलिए सबसे पहले क्या बोलेंगे, हमको क्या डेटा चाहिए यूजर से, तो यूजर से चाहिए नेम रोल नंबर, ये सारे चीज चाहिए जो कि ऊपर बनाए हैं। तो उसके लिए पहले तो हम लोग बोलेंगे क्या, कि एक वेरिएबल क्रिएट करो। तो बोले टेम्प डेटा। ओके, और इसके अंदर में बोले क्या, STUDENT स्टूडेंट रिकॉर्ड। ओके, यानी कि ये वाले को बोले भैया तुम चल जाओ और तुम अपना एक क्या करो, इंस्टेंस बना के दे दो। अब वो चलेगा, इंस्टेंस आ जाएगा। अब ये जो है टेम्प डेटा, इसके अंदर में क्या मिलेगा, ये सारे के सारे वेरिएबल्स मिलेंगे। गॉट इट? ठीक है, अभी उसी वेरिएबल पे हमको काम करना है। तो हम लोग बोलेंगे क्या, ये रहा मेरा टेम्प डेटा, और डॉट लगाएंगे और बोलेंगे क्या, सबसे पहले तो ले लो नेम। क्या ले लो, नेम। नेम के अंदर में क्या आएगा, तो सिंपल सा हमको लिखना है इनपुट, और इनपुट के अंदर में बोलना है इंटर स्टूडेंट नेम। ओके, ठीक है भाई, एंटर करवा लिए स्टूडेंट का नेम। उसके बाद हमको क्या चाहिए, तो भैया नेक्स्ट लाइन में आओ, फिर से बोलो क्या, टेम्प ले लो, टेम्प डेटा डॉट, हम बोले रोल नंबर ले लो। ठीक है, रोल नंबर का वैल्यू क्या होगा, इसके अंदर भी आएगा इनपुट, तो इनपुट ले लो। इसके अंदर क्या बोलेंगे, इसमें भी बोलेंगे इंटर स्टूडेंट स्टूडेंट रोल नंबर। ओके, ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग ले लिए स्टूडेंट रोल नंबर। अब बोले ऐसी तो बार बार लिखना पड़ेगा, हाँ, तो उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग ऑर्गेनाइज करते चलेंगे, ताकि जो डेटा है वो देखने में अच्छा लगे और काम भी हो अच्छे से। ओके, चलो भाई, तो सबको ऑर्गेनाइज करते हुए चलते हैं और बोलते हैं क्या, कि भैया इसी को कॉपी कर लेते हैं। अब कॉपी करना होगा तो कैसे करेंगे, बोलेंगे भैया ठीक है ऐसे कर लेते हैं। ये हो गया। अब बोले क्या 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 डेटा लेना था, रोल नंबर ले लिए, डीओबी ले लो, जेंडर ले लो। तो हम लोग बोले क्या, रोल नंबर के बाद ले लो डीओबी, डीओबी, और यहाँ पे बोलेंगे क्या, इंटर, इसको तो भाई यहाँ पे लिया, बोलेंगे इंटर स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, डीओबी, चलेगा। ठीक है भाई, उसके बाद क्या बोले, जेंडर लेना, जेंडर ले लो, तो जेंडर ले लिए। और उसके बाद क्या बोलेंगे, स्टूडेंट रोल नंबर है क्या, नहीं भाई क्या है, जेंडर है, जेंडर बोल दिए। उसके बाद क्या है भाई, जेंडर के बाद क्या है, फोन नंबर है, चलो फोन नंबर ले लेते हैं, फोन नंबर ले लिए। बोले भाई तुम भी एक स्पेस आ जाओ, तुम भी एक स्पेस आ जाओ, यहाँ पे बोल देंगे फोन नंबर या मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। ओके, सबका स्पेस सेम दे दो भाई। ओके, चलिए, अब बोले क्या और चाहिए डेटा, हाँ डेटा तो और चाहिए, चलिए, तो इसको बोलते हैं भैया और कॉपी हो जाओ। अब क्या ले लिए, फ़ोन नंबर ले लिए। उसके बाद बोलेंगे ईमेल ले लो, तो यहाँ पे बोलेंगे क्या, ईमेल, नंबर को हटा दो। ठीक है, ईमेल के बाद और क्या चाहिए भाई, ईमेल के बाद ब्रांच लेना था, फ़ोन नंबर को हटाएं, ब्रांच लिए और बोले क्या, कि भाई यहाँ पे आ जाओ ब्रांच, नंबर हटाओ और बोल दिए ब्रांच।
ओके ठीक है। अब बोले भाई और आ जाओ, इसके बाद क्या चाहिए हमको, कोर्स चाहिए, तो कोर्स ले लेते हैं। और कोर्स में क्या बोलेंगे, बोलेंगे भाई तुम ऐसे असाइन होते चलो। हाँ चलिए, थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा ले लिया, ठीक है भाई। हाँ, इसके बाद क्या बोलेंगे, कोर्स ले लो। चलिए ये रहा मेरा कोर्स। इसके बाद क्या चाहिए, और एक डेटा चाहिए, चलिए इसी को कॉपी करते हैं और बोलते हैं सेमेस्टर। सेमेस्टर ले लिए, उसके बाद बोले भाई जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस है सबको हटा दो, और कोर्स को हटा के बोलेंगे क्या, सेमेस्टर ले लो। और यहाँ से भी जो भी स्पेसेस है सबको हटा दिए। अब देखिए थोड़ा सा टाइम लगा काम करने में, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक कोड लिखे, अच्छी बात है। दूसरी बात क्या है कि जब कोड को ऑर्गेनाइज कर दिए, ऑर्गेनाइज करने का मतलब एकदम ऑर्गेनाइज करके एकदम अच्छे से लिख रहे हैं, तो इस ये जो है रीडेबिलिटी बढ़ गया, पढ़ने में अब आसान होगा भाई, और देखने में भी सुंदर लग रहा, सुंदर तो लगना चाहिए। एक स्पेस ज्यादा है तो भैया कम कर लेते हैं। ओके चलेगा, तो वो एक स्पेस कम कर लिए, हो गया। अब बोलेंगे क्या कि ये पूरे के पूरे डेटा ले लिए, तो अब पहला काम क्या होगा कि चेक करो। देखिए हम लोग लिख रहे हैं कोड जिसमें पूरा का पूरा बिजनेस लॉजिक लिखने वाले हैं, और इसमें बोलेंगे क्या कि भैया चेक करो पूरा का पूरा डेटा होना चाहिए। ओके, तो वो थोड़ा सा लंबा कोड होगा लेकिन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बोलेंगे क्या, इफ, और इफ के अंदर में बोलेंगे क्या कि जितना है सब एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, एक एक करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब बेहतर जो लगे आपको, एक एक करके लिखिए, या क्या मतलब भाई, एक एक करके इफ का यूज कर लीजिए। तो हम बता देते ये चीज आप कर लीजिएगा। वो क्या करना है, बोलिएगा क्या कि जो मेरा टेम्प डेटा है, ओके, डॉट नेम ले लो, और नेम जो है ये होना चाहिए। अब देखिए नेम नहीं होगा तो इसके अंदर में क्या होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग बाय डिफॉल्ट इसके अंदर में डाले थे एम्प्टी स्ट्रिंग। कहाँ गया भाई, ये देखिए नेम के अंदर क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग, तो एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। तो हम लोग क्या बोले, इसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग है। एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब होता है कंडीशन फॉल्स। और उसके बाद बोलो क्या, और लगा दो, और यहाँ पे ऐसे लगेगा ओ, और ओके ठीक है। उसके बाद फिर से आगे जाओ, अब बोलो रोल नंबर चेक करो है क्या। अब बोले क्या कि ये क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। और लगाने से अच्छा एंड लगा दो, सब होना चाहिए। या हम लोग बोले क्या, कोई भी एक फॉल्स हो रहा, यहाँ पे बोले क्या, और लगा लो, ये रहा और सब में लगा लो नॉट, क्या लगा दो, नॉट लगा दो। अब जैसी नॉट लगा दिए तो यहाँ पे नॉट ये काम नहीं करेगा, यहाँ पे करेगा ऐसा वाला नॉट। ओके, अब जैसी इसमें नॉट लगा दिए तो ये नॉट क्या बोलेगा, एम्प्टी है, तो कंडीशन क्या कर दो, ट्रू कर दो। ट्रू करेगा तो चल जाएगा, और जैसी चलेगा तो हम बोलेंगे क्या कि ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड। एम्प्टी नहीं है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, आगे जाएगा, आगे चेक करेगा, सब फॉल्स है तो नहीं चलेगा, कोई भी एक ट्रू है तो चल जाएगा। इसी प्रकार से फिर से बोलेंगे क्या, बाय नॉट ले लो, ले लो टेम्प, और बोलेंगे डॉट रोल नंबर। ओके, उसी के प्रकार से फिर बोलेंगे और ऐसी करके जितना है एक एक करके डेटा चेक कर लो कि सभी के अंदर में डेटा आना ही चाहिए। ये आपका होमवर्क रहा, आप करके लाइएगा, और आगे नहीं करके लाइएगा तो भैया समझ जाइए आप कहाँ पे हैं, कौन से पोजीशन पे है। दूसरी बात, करके ला रहे तो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि हम किए हैं, और जब नेक्स्ट सेगमेंट देखेंगे तो ये चीज़ को हम लोग कंप्लीट करके आएंगे। ओके, तो फिलहाल तो इसको कर देते हैं कमेंट, ठीक है। अब बोले क्या कि ये बात तो हो गया, जैसे सब चेक कर लिए डेटा आ गया, तो अब क्या करना है, उस डेटा को स्टोर करना। अब स्टोर कहाँ करेंगे, बोलेंगे सेल्फ डॉट लिस्ट ऑफ, यानी कि लिस्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, और इसमें बोलेंगे डॉट अपेंड, और यहाँ पे बोल देंगे टेम्प
अंडर इसको डेटा। अब इसके अंदर में क्या कर दिए, अपेंड कर दिए। और जैसे ये अपेंड हो गया तो एक मैसेज दे दो, प्रिंट कर दो भैया, क्या, न्यू रिकॉर्ड ऐड सक्सेसफुल। तो बोल दिए क्या, न्यू रिकॉर्ड ऐड सक्सेसफुल। गॉट इट, ठीक है। अब बोले क्या कि ये पूरे के पूरे डेटा को ले रहे हैं, तो उससे पहले एक क्या करो भाई, एक लिखो प्रिंट, और यहाँ पे एक एरो खींच दो, यानी कि एक लाइन खींच लेते हैं और बोलते हैं ठीक है ना, परफेक्ट है ना लाइन, तो चेक कर लेते हैं। हाँ भाई भरा है, चलेगा। और भी दो चार डेटा ले लो, ठीक है। अब इंडेंटेशन एरर आएगा तो इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब बोले क्या कि ये पूरे का जो कलर होगा ना, मैजेंटा होगा, ठीक। इसका कलर क्या कर दिए, मैजेंटा कर दिए, ठीक है। उसके बाद ये जैसी बोलेगा न्यू रिकॉर्ड ऐड सक्सेसफुल, तो इसका कलर कर दो भैया ग्रीन, ठीक है। हाँ भाई ठीक है। अब जैसी ऐड सक्सेसफुल हो गया, आप चाहिएगा तो पूरे डेटा को प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो भैया बाहर जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कोई भी डेटा, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कोई भी डेटा फुलफिल नहीं हुआ, एम्प्टी है, तो आप एक मैसेज एरर दीजिएगा। एरर में बोलिएगा ऑल फील्ड जो है वो रिक्वायर है भैया, आप कोई फील्ड छोड़ दिए। तो जैसे ही वो छोड़ दिए तो इफ का कंडीशन ट्रू होगा, तभी जाके ये मैसेज देगा। उसी के अंदर में बोलना न्यू रिकॉर्ड नॉट एडेड इन द डेटाबेस, ओके। उसके बाद वो चीज हो जाए तो ये कोड नहीं चलना चाहिए, यानी कि इसको इफ एल्स के अंदर में कवर करना। जब ये कोड लिखेंगे तो इसको इफ एल्स के अंदर में बंद कर लेंगे। गॉट इट। तो ये मेरा सिंपल सा रिकॉर्ड को ऐड करने का कोड रहा। गॉट इट। अब देखिए ये प्रोजेक्ट है, हम लोग एकदम आराम से करेंगे, एक मेथड लेंगे, दो मेथड लेंगे, करेंगे, और पूरे के पूरे डेप्थ में समझेंगे और एक एक कोड बैठ के लिखेंगे, ओके। और हर एक चीज समझेंगे कि एक्चुअली इससे हो क्या रहा। अब देखिए हम बोले क्या कि इनपुट इंटर स्टूडेंट नेम, ये चीज आपको नहीं समझ में आएगा तो भैया क्यों प्रोजेक्ट देख रहे हैं आप, पहले पाइथन सीखिए ना। इनपुट का क्या काम होता है ये नहीं आपको पता है तो प्रोजेक्ट में क्या कीजिएगा, ये बेसिक नीड है जो कि आना चाहिए, ओके। अब बात ये रहा कि ये चीज क्यों लगा रहे, तो वो चीज हम समझा रहे क्यों। ये चीज आप पहले से करके आ चुके हैं, आपको पता भी है, लेकिन नीड क्या है वो चीज को समझना। जब किसी भी चीज का नीड समझते हैं ना तो काम को करना आसान होता है और वो काम बेहतर भी होता है। गॉट इट। तो हम लोग ये चीज नीड समझे फिर लिखे, और नेक्स्ट सेगमेंट में जब आएंगे तो ये कोड कंप्लीट करके लाएंगे, आपको दिखा देंगे, ओके। और आपका ये होमवर्क रहा कि आपको भी कुछ करना, और ये चीज करने के बाद आपको ये दोनों को इफ एल्स के अंदर में क्या करना, पैक करना है। इफ का कंडीशन ये चले, नहीं तो ये चले, ओके। ठीक है भाई, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आज था हमारा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का, यानी कि स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम का सेकेंड सेगमेंट, जो कि कंप्लीट हुआ है। गॉट इट। ठीक है, तो भैया आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है ये प्रोजेक्ट का सीरीज। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।